हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय महाकाल। आज हम लोग इतिहास के जानकारी के स्रोत तो इतिहास के जानकारी के स्रोत में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख है जो धार्मिक ग्रंथ, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपको वेद। तो कहा जाता है आपको वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम वेद देवताओं को द्वारा मानव को सुनाया गया था, इसी चलते इसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या इसे आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला कहा जाता है आपको कि वेद कौन सा भाषा में लिखा गया है। तो वेद है जो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया। वैदिक संस्कृत भाषा में वेद को अपौरुषे कहा गया। अपौरुषे, तो वेद को अपौरुषे कहा गया। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम यह जो देवताओं के द्वारा मानव को है जो आपको सुनाया गया था, यह मानव द्वारा लिखा नहीं गया है, इसी चलते अपौरुषे कहा गया। वेद मानव द्वारा लिखा नहीं गया, इसी चलते अपौरुषे कहा गया। इसे देवताओं के द्वारा सर्वप्रथम सुनाया गया था मानवों को, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरित होते चला गया, इसी चलते इसको पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे जब सुनते चला गया वेद को, तो वेद को एक जगह संग्रह करने वाले कौन थे? तो वेद के संग्रहकर्ता। तो वेद के संग्रहकर्ता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद के संग्रहकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कहा जाता है कि वेद में है जो आपको, वेद को स्तुति ग्रंथ भी कहा जाता है। वेद को कौन सा ग्रंथ? स्तुति ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सर्वप्रथम मानव को देवताओं के द्वारा सुनाया गया था। मानव को देवताओं द्वारा सुनाया गया, इसी चलते है जो स्तुति ग्रंथ, स्तुति मतलब होता है सुनना, स्तुति ग्रंथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाएगा आपको कि वेद है जो आपको कितने होते हैं। तो वेद की संख्या 4। वेद की संख्या कितने होते हैं? 4। अब 4 को वेद में सबसे पहले कौन सा है आपको? तो पहला है ऋग्वेद। पहला कौन सा वेद है आपको? ऋग्वेद। दूसरा में है आपको सामवेद। तीसरा में है आपको यजुर्वेद। और चौथा में है आपको अथर्ववेद। चौथा में कौन सा है? अथर्ववेद। तो कहा जाता है कि वेद की संख्या कितना है आपको? तो वेद की संख्या है आपको 4। इसमें है जो आपको सबसे है जो आपको पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में हुआ था, जो कि आपको आगे चल के हम टॉपिक पढ़ाएंगे कि वैदिक काल आपको 1500 से 600 BC और वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। वैदिक काल है जो टॉपिक पढ़ना है 1500 BC से 600 BC, और इस वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया। पहला है ऋग्वैदिक काल
क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना किया गया था। ऋग्वेद की रचना किया गया, इसी चलते ऋग्वैदिक काल कहा गया। और दूसरा हो गया आपको भाग उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, जो कि उत्तर वैदिक काल, इसमें 3 वेद है जो लिखे गए हैं। कौन कौन? तो पहला था आपको सामवेद, दूसरा है आपको यजुर्वेद, और तीसरा है आपको अथर्ववेद। तो ये है जो आपको 3 वेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, और ऋग्वेद है जो आपको ऋग्वैदिक काल में। तो सबसे पुराना वेद क्या है या सबसे प्राचीनतम वेद? सबसे प्राचीनतम वेद तो आपको ऋग्वेद। क्लियर है तक? जो कि ऋग्वेद है जो आपको ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। तो कहा जाता है आपको कि सबसे पुराना वेद कहेगा तो ऋग्वेद, सबसे नया वेद कहेगा आपको तो अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन है आपको? अथर्ववेद, जो कि अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। अब इसमें आ जाता है आपको कि 4 वेद को क्या कहा जाता है? तो 4 वेद को है जो संहिता कहा गया। 4 वेद को क्या कहा जाता है आपको? तो ये चारों वेद को संहिता कहा जाता है। 4 वेद को संहिता कहा जाता है। 4 वेद को क्या कहा गया आपको? संहिता। लेकिन इसमें 3 प्रमुख वेद है जिसको है जो आपको वेद त्रयी कहा गया। क्लियर है तब? 4 वेद को है जो संहिता कहा गया, और प्रथम 3 वेद को वेद त्रयी कहा गया। तो वेद त्रयी, तो वेद त्रयी अर्थात 3। तो वेद त्रयी की संख्या कितने हैं आपको? 3। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद, सामवेद, एक है आपको यजुर्वेद। तो वेद त्रयी की संख्या कितने हैं आपको? 3। 4 वेद को क्या कहा जाता है? संहिता। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कहा जाता है आपको कि ऋग्वेद की तुलना ईरान के ज़ेंदावस्ता ग्रंथ से किया जाता है। जिस तरह ईरान देश में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ज़ेंदावस्ता है, उसी तरह भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। इसी चलते ऋग्वेद की तुलना ईरान के ज़ेंदावस्ता ग्रंथ से किया जाता है। तो कहेगा आपको कि ऋग्वेद की तुलना कौन सा ग्रंथ से किया जाता है? तो ईरान के ज़ेंदावस्ता से। ईरान के ज़ेंदावस्ता से। क्लियर है यहाँ तक? ईरान के ज़ेंदावस्ता ग्रंथ में जो आपको देवता का वर्णन मिलता है, वही है जो आपको देवता का वर्णन ऋग्वेद में है जो किया गया है। इसी चलते दोनों का है जो आपको समकालीन माना गया। जैसे ईरान के है जो ज़ेंदावस्ता ग्रंथ में कौन कौन देवता का वर्णन किया गया है? तो पहला है आपको नास्तर, इसी को कहा जाता है अग्नि। दूसरा है आपको वरुण, तीसरा है आपको इंद्र, और चौथा है आपको मित्र। क्लियर है? तो ज़ेंदावस्ता ग्रंथ में जो जो आपको देवता का वर्णन किया गया था, वही देवता की चर्चा है जो हमारे ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में है जो आपको चर्चा मिलता है कौन कौन सा देवता के, आइए हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णन देवता, तो सबसे पहला है आपको अग्नि, दूसरा में है आपको वरुण, तीसरा में है आपको इंद्र, और चौथा में है आपको मित्र। अर्थात कहने का अर्थ है कि ईरान के ज़ेंदावस्ता ग्रंथ में
नाचता है, उसी को कहा गया आपको अग्नि। जिस तरह हमारे है जो आपको देश में अग्नि को अग्नि कहा जाता है, उसी तरह ईरान के जिंदावस्था ग्रंथ में अग्नि को नास्ता कहा गया। तो जिंदावस्था ग्रंथ में जो जो देवता का वर्णन है वही देवता का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। इसी चलते ऋग्वेद की तुलना ईरान के जिंदावस्था ग्रंथ से किया जाता है। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में प्रमुख है जो आपको विशेषता कि कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएं हैं। तो जानकारी के स्रोत में हम लोग देख रहे हैं ऋग्वेद, तो कहा जाता है कि ऋग्वेद के उपवेद कौन है? ऋग्वेद के उपवेद, तो ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद के रचनाकार पूछेगा कौन सा है? रचनाकार तो आपको धन्वंतरी। क्लियर है यहाँ तक? जो आपको ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, उपवेद होता है आपको जो कि ऋग्वेद को पढ़ कर ही आपको लिख दिया गया वेद, तो उसे उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद के उपवेद कौन है आपको? तो आयुर्वेद। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है आपको? धन्वंतरी। कहेगा आपको कि ऋग्वेद कौन सा भाषा में लिखा गया? तो भाषा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। कहा कि शैली कैसा है आपको? तो शैली है जो आपको पदात्मक शैली। पदात्मक शैली, पदात्मक शैली कहने का अर्थ है आपको कविता के रूप में। किस रूप में? आपको कविता के रूप में है जो लिखा गया। जैसे आपको मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगा। तो ये सब कविता के रूप में ही लिखा गया है आपको ऋग्वेद। और ऋग्वेद है जो कहा जाता है आपको शैली पूछेगा तो पदात्मक शैली। ऋग्वेद में कहा जाता है कि कुल कितने हैं जो मंडल है? तो कुल मंडल की संख्या 10। कुल मंडल की संख्या 10। मंडल मतलब होता है भाग। कि ऋग्वेद जब एक बुक है तो ऋग्वेद में कितने पाठ हैं, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, उसी तरह ऋग्वेद में कुल कितने भाग हैं? 10 भाग, उसी को कहा गया मंडल। तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10। सूक्त या श्लोक की संख्या, सूक्त या श्लोक, तो सूक्त या श्लोक की संख्या है जो आपको 1028। क्लियर है तक? अब सूक्त या श्लोक क्या होता है? तो अभी आपको बताएं जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। एक सूक्त या श्लोक हो गया ये। क्लियर है यहाँ तक? तो सूक्त या श्लोक की संख्या 1028। उसके बाद आ जाएगा इसमें आपको मंत्रों की संख्या कितना है? मंत्रों की संख्या, तो मंत्रों की संख्या है जो आपको 10,552 या कहीं कहीं आपको 10,556 या 10,560 या 10,562 और नया वाला में 10,580 भी मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ऋग्वेद में कहेगा कि किसकी चर्चा किया गया है? तो ऋग्वेद में चर्चा मिलता है मंत्रों की। किसका है आपको? तो मंत्रों की चर्चा मिलता है। ऋग्वेद में किसकी चर्चा किया गया है? मंत्रों की। और मंत्रों की संख्या है आपको तो 10,552 या 56 या 60 या 62 या 80। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें आ जाएगा आपको कि ऋग्वेद का नाम है ऋग्वेद क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वाधिक इसमें है जो ऋचाएं की संख्या थी। तो ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या, तो ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या 1 लाख से अधिक है। 1 लाख से अधिक। क्लियर है यहाँ तक? तो ऋग्वेद में है जो ऋचाएं की संख्या 1 लाख से अधिक। ऋचाएं मतलब शब्द, कितने शब्द हैं? तो ऋग्वेद में कुल शब्द है आपको 1 लाख से अधिक और सर्वाधिक ऋचाएं होने के कारण ही इसे ऋग्वेद का भी कहा जाता है। अब आ जाता है आपको कि ऋग्वेद है जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन कौन है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का अर्थ है कि ऋग्वेद पढ़ करके कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण और अपना पुस्तक लिख दिए तो इसे को कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ।
जैसे ऋग्वेद पुस्तक है, और ऋग्वेद पुस्तक को पढ़ करके कोई ब्राह्मण है जो लिख दिए दूसरा पुस्तक, तो उसी को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के है जो आपको ब्राह्मण ग्रंथ दो गो है, ऐतरेय और कौस्तुकी। ऐतरेय और कौस्तुकी। तो पहला है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा है आपको कौशिकी। क्लियर है यहाँ तक? जो कि आपको सभी वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो गो है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 3 गो है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 गो है, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ 1 है। जैसे आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे आपको ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकी, उसी तरह कहेगा आपको कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? सामवेद के, तो सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है पंचवीस, दूसरा है षंडवीस, तीसरा है जैमिनीय। क्लियर है तक? उसी तरह है जो आपको यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है आपको शतपथ, और दूसरा है आपको तैतरेय। शतपथ और तैतरेय। क्लियर है यहाँ तक? और अथर्ववेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है जिसका नाम है आपको गोपद। क्या नाम है? गोपद। तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कहेगा आपको तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय। सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ कहेगा तो आपको गोपद। ये सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो कि आपको ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय द्वारा है जो आपको लिखा गया था, और ऐतरेय ब्राह्मण नहीं कहा था कि महिला एवं शूद्र को जितना बने उतना पीटिए ताकि वह शांत से रहे। तो ये किसका कथन था आपको? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तुकी किसका है आपको? ऋग्वेद के। अब इसमें आ जाता है आपको कि ऋग्वेद के ज्ञाता पुरुष को क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद के ज्ञाता जो पुरुष होता था उसको कहा गया आपको होत्र या होत्रा। होत्र या होत्रा। क्लियर है यहाँ तक? तो ऋग्वेद के पढ़ करके जो भी आपको व्यक्ति यानी पुरुष ज्ञानी बनता था तो उसे होत्रा कहा जाता था, और ऋग्वेद के है जो पढ़कर जो भी आपको महिला ज्ञानी होता था उसे है जो आपको दृष्टा कहा गया। तो महिला ज्ञाता को महिला ज्ञाता, तो ऋग्वेद के महिला ज्ञाता व्यक्ति को क्या कहा गया आपको? तो दृष्टा। तो ऋग्वेद के है जो ज्ञाता पुरुष को कहा गया होत्र या होत्रा, और महिला ज्ञाता होती थी उसे कहा गया आपको दृष्टा। ज्ञाता महिला को क्या कहा जाता है आपको? दृष्टा। और कहा जाता है आपको कि दृष्टा महिला उसे कहा जाता था जो आपको ऋग्वेद के पढ़कर के ज्ञानी व्यक्ति हो जाता था। तो कहा जाता है कि दृष्टा महिला की चर्चा केमा मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में दृष्टा महिला की चर्चा मिलता है, जिसकी संख्या 4 है। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और विश्वारा। क्लियर है यहाँ तक? लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और विश्वारा, ये 4 है जो आपको दृष्टा महिला होती थी। तो कौन कौन है जो आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर? लोपामुद्रा, अपाला, एक है आपको विश्वारा, एक होती थी आपको घोषा, जो कि घोषा बाल ब्रह्मचारी महिला थी। बाल ब्रह्मचारी महिला। क्लियर है यहाँ तक? ते हो गया आपको कौन सा वेद? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे अगले है जो आपको तो मंडल की इसमें वर्णन हम लोग देखेंगे कि कौन सा मंडल में किसकी चर्चा किया गया है, और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के है जो प्रमुख है जो आपको इसमें विशेषता हम लोग देखेंगे। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।